नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सार। मैं हूं रंजीत सिंह। संडे को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया और प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि G7 टू बैन रशियन गोल्ड इन रिस्पॉन्स टू यूक्रेनियन वॉर। यानी कि बाइडन साहब कह रहे हैं कि अब हम सैंक्शंस को और ज़्यादा टफ करने जा रहे हैं। क्रूड ऑयल और गैस का जो इंपोर्ट होता था यूरोप में और वेस्टर्न नेशंस में, उसको हम पहले ही सैंक्शन कर चुके हैं और उसको स्ट्रेटेजिकली कम या समाप्त कर दिया है। अब जो रसिया से दूसरी सबसे बड़ी कमोडिटी जिसका इंपोर्ट करके वो अपनी इकोनॉमी को चलाता है वो गोल्ड है, और अब हम गोल्ड को भी G7 नेशंस जो हैं वो गोल्ड को भी बैन कर रहे हैं। इससे यूक्रेनियन वॉर को रोका जा सकता है और रसिया को ग्लोबल फोरम पे आइसोलेट किया जा सकता है, ऐसा कहना है प्रेसिडेंट साहब का। अब ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया और 26 और 27 को जर्मनी में G7 समिट हुआ है म्यूनिक शहर में, और यहाँ इसकी फॉर्मल घोषणा कर दी गई है कि G7 नेशंस जो हैं वो बैन कर रहे हैं इंपोर्ट जो होता है रसिया से गोल्ड का। अब देखिए G7 नेशंस कौन कौन से हैं इसमें, तो कनाडा है, यूके है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, फ्रांस है और यूएसए तो है ही। यूरोपियन यूनियन जो है वो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इसका जो एनुअल समिट होता है हर साल उसमें इसके प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं, तो ये इसमें शामिल रहता है। इस बार कुछ जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं उनको भी इनविटेशन दिया गया है जर्मनी के द्वारा, क्योंकि जर्मनी ही इस बार होस्ट कर रहा है और जर्मनी के जो चांसलर साहब हैं ओलाफ स्कॉल्ज, ये इसके होस्ट हैं। तो इंडिया को भी इनविटेशन दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर साहब यानी मिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचे हैं। अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका, ये इस बार गेस्ट कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन उनको इन्विटेशन दिया गया है कि आइए आप भी G7 के फोरम पे और दुनिया के भर के बारे में चर्चा करते हैं जो ग्लोबल इशूज़ हैं उन पे। उसमें से एक महत्वपूर्ण इशू जो है वो रूस और यूक्रेन का युद्ध है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ इंडिया से जो G7 नेशंस के द्वारा ये कहा जाएगा कि आप भी थोड़ा सा प्रेशर बनाइए रसिया पे, क्योंकि वेस्टर्न नेशंस जो हैं वो लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं रसिया पे, लेकिन इंडिया जो है वो वहाँ से क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट करके उन सेक्शंस का असर को कम कर देता है। क्योंकि पिछले कुछ समय में न केवल इंडिया वहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, बल्कि हमारे इंपोर्ट जो हैं वो रसिया से बढ़ गए हैं। तो रसिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर टू इंडिया क्रूड ऑयल का बन गया है, तो यानी पिछले कुछ समय में और ज़्यादा बढ़ गया है। तो G7 नेशंस का कहना है कि इंडिया को भी थोड़ा सा प्रेशर बनाना चाहिए, लेकिन इंडिया एक सोवरेन नेशन है और हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करता है, तो इंडिया भी वैसा ही करेगा। यानी ये फाइनली इंडिया का कॉल होगा कि इंडिया को क्या स्टैंड लेना है। अब देखिए गोल्ड माइनिंग में बिगेस्ट प्लेयर कौन है, तो सबसे बड़ा प्लेयर है चाइना, जो 10.6% जो ग्लोबल माइनिंग होता है उसका 10.6% तो चाइना ही करता है। दूसरे नंबर पे है 9.5% के साथ रसिया, यानी दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड माइनिंग करने वाला नेशन है रसिया। अब देखिए, अब जब सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे तो क्या अब एकदम से क्रैश कर जाएगा रसिया का इकोनॉमी? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भी जानता है कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो लगातार उस पर सैंक्शंस बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो इंपोर्ट का जो डेस्टिनेशन है उसको लगातार डाइवर्सिफाई कर रहा है। और इस एक्सपर्ट्स द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसने अपने जो इंपोर्ट होगा गोल्ड के लिए वो चाइना और मिडिल ईस्ट नेशंस की तरफ इंपोर्ट करने का फैसला उसने ले लिया और इस तरफ लगातार बढ़ रहा है। यानी वो डाइवर्सिफाई करेगा अपनी डिमांड को, अपनी इकोनॉमी को शॉक से बचाने के लिए। तो अब इसके इम्पैक्ट इंडिया पे भी कुछ पड़ेंगे क्या? तो बिल्कुल पड़ेंगे, क्योंकि जब से फैसला लिया गया है बैन करने का जो इंपोर्ट जो होता है गोल्ड का रसिया से, तब से ही जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उसमें प्राइसेस गोल्ड के लगातार बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ऐसा भारतीय मार्केट में भी असर देखा गया है, यानी राइज हुआ है गोल्ड प्राइसेस में, तो इंडिया भी इससे अछूता तो रह नहीं सकता। तो G7 बैन ऑन रशियन गोल्ड में हिट इंडिया बिल्कुल करेंगे, लेकिन किस हद तक और हाउ मच डीप करेंगे ये देखने वाली बात होगी। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि हाँ जी बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा इंडिया का जो प्राइसेस है गोल्ड का, ये जो बैन है, क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का। लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड हम रसिया से नहीं खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा गोल्ड हम UAE और साउथ अफ्रीका आदि नेशन से खरीदते हैं। तो असर तो पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट प्रभावित होगा, तो लेकिन कितना पड़ेगा ये आने वाले समय से ही पता लगेगा।
अब देखिए कि G7 नेशंस का थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझ लेते हैं ताकि स्टैटिक पार्ट से आपको पता लग जाए कि G7 है क्या। तो ग्रुप ऑफ 7 वाज सेटअप इन 1975 यानी 1975 में बना है, यानी ये 7 देशों का समूह है और इसमें 7 देश कौन से हैं, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस हैं और ये बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। 1998 में इसमें रसिया को भी शामिल कर दिया जाता है और तब ये हो जाता है G8, यानी इसका नाम अब हो गया जी G8। 2014 में रसिया ने क्या किया कि क्रीमिया पे आक्रमण कर दिया और उसको कैप्चर कर लिया, तो फिर से उसकी क्रिटिसिज्म हुई वर्ल्ड लेवल पे और G7 नेशंस ने डिसाइड किया कि भाई रसिया को सस्पेंड कर देना चाहिए क्योंकि इसने जो सोवरेनिटी है यूक्रेन का माफ़ कीजिएगा क्रीमिया का उसको इन्फ्रिंज किया है। तो फिर इसको सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर से ये हो जाता है G7। अभी जो 7 मेंबर्स G7 में वो ये हैं, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा और जापान। ये इस समय पे G7 नेशंस हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि कैपेबल ऑफ सेटिंग अप ग्लोबल एजेंडा, क्योंकि बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस हैं, ये जो एजेंडा सेट करते हैं वो पूरे दुनिया को प्रभावित करता है। डिसीजंस ये जो लेते हैं वो लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है पूरे वर्ल्ड पे। तो सिग्निफिकेंस है इसका G7 का। अब क्रिटिसिज्म क्या है? तो क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो अक्रॉस द ग्लोब नहीं है। देखिए अफ्रीकन कंट्रीज से कोई नहीं है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से यहाँ पे कोई नहीं है और रसिया भी इसमें शामिल नहीं है। तो वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 7 देश पूरी दुनिया में मतलब फैसला लेंगे और पूरी दुनिया को ये मान्य होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो G7 क्रिएटिंग ए गैप बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स, ये जो फैसले लेते हैं ये इनकी भलाई के लिए ही होते हैं। इससे क्या होता है कि हैव और हैव नॉट्स के बीच में जो गैप है वो लगातार वाइड होता जा रहा है। हैव और हैव नॉट्स का मतलब ये है कि जो गरीब और अमीर देश हैं उनके बीच की यानी उत्तर और दक्षिण की जो खाई है वो लगातार बढ़ रही है। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म का यूज जो है वो G7 नेशंस जो हैं वो अपने इश्यूज़ को ही उठाने के लिए करते हैं, बाकी दुनिया का जो इश्यूज़ हैं उन पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। तो ये G7 के बारे में जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।